18 दिनों तक एक आदमी जंतर मंतर पर बैठा रहा और सारी देश देखता रहा। सरकार चुप रही, लेकिन 19वीं रात सब कुछ बदल गया। आधी रात पुलिस आई और उस आदमी को उठा ले गई। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि सोनम वांगचुक कहाँ है, सवाल तो ये है कि क्या किसी आंदोलन का अंत एम्बुलेंस में होता है या फिर वहीं से उसकी शुरुआत होती है। सुबह होने से पहले कुछ पुलिस वाले आए और कुछ सफेद चादरें तान दी गई। देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में वो आदमी वहाँ नहीं था। जिस मंच पर कल तक भूख बैठी थी, आज वहाँ सिर्फ खाली कुर्सियाँ थी। और शायद यहीं से इस कहानी का सबसे मुश्किल सवाल शुरू होता है। क्या किसी आंदोलन को उसके मंच से हटाया जा सकता है या फिर उसी दिन वो आंदोलन बड़ा हो जाता है? नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ सोनम वांगचुक की नहीं है। आज की कहानी उस आवाज़ की है जो पिछले 3 हफ्तों से दिल्ली के बीचों बीच बैठी थी, लेकिन पूरे देश तक पहुंचने के लिए उसे अस्पताल जाना पड़ा। दिल्ली पुलिस कहती है कि वांगचुक की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों के तहत हमें उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। दूसरी तरफ प्रोटेस्ट से जुड़े लोगों का कहना है कि अगर चिंता सिर्फ सेहत की थी तो बातचीत पहले भी हो सकती थी। उन्हें अचानक इस तरह हटाया क्यों गया? यहाँ कहानियाँ तो दो है, लेकिन सच शायद इन दोनों के कहीं बीच में है। लेकिन इस वीडियो का सवाल यह नहीं है कि झूठ कौन बोल रहा है, सवाल कुछ और है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक साइंटिस्ट या फिर कहें कि एक शिक्षक जिसने अपनी जिंदगी बच्चों को पढ़ाने में लगा दी, जिसे अपनी बात मनवाने के लिए भूखा बैठना पड़ा, यहीं से हमें घड़ी की सुई पीछे घुमानी पड़ेगी, करीब 3 हफ्ते पीछे। दिल्ली जंतर मंतर, जहां रोज सैकड़ों प्रदर्शन होते हैं, लोग आते हैं, नारे लगाते हैं, मीडिया से बातें करते हैं और शाम तक घर लौट जाते हैं। लेकिन इस बार एक आदमी बैठा रहा और उसने ये कहा कि मैं बोलूँगा नहीं जब तक कि देश सुन नहीं लेता। पहला दिन बीता, तीसरा दिन, फिर 7वां, फिर 10वां। धीरे धीरे उसकी आवाज़ कम होते चली गई, लेकिन उसकी खामोशी बड़ी होती चली गई। डॉक्टर बताते रहे वजन गिर रहा है, ब्लड प्रेशर गिर रहा है, शरीर अपनी ही ऊर्जा खत्म कर रहा है। लेकिन जिस चीज का वजन तेजी से बढ़ रहा था वो था देश का एक सवाल। अगर लाखों बच्चों के भविष्य पर सवाल उठ रहे हो तो लोकतंत्र में सबसे पहले क्या होना चाहिए? संवाद, जांच, जिम्मेदारी या फिर खामोशी? और यही सवाल इस कहानी की पूरी बैकबोन है। और यहीं से देश 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक कहता है कि ये प्रोटेस्ट जरूरी है और दूसरा कहता है कि ये सिर्फ राजनीति है। हो सकता है दोनों अपने अपने अनुभव से सही हो, लेकिन सवाल यह है, अगर किसी आदमी से आपकी असहमति हो तो क्या उसकी बात सुनना जरूरी भी नहीं रह जाता? लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि यह कहानी सिर्फ सोनम वांगचुक की है तो शायद आपने उस चेहरे को अभी तक देखा ही नहीं जिसकी वजह से पूरी लड़ाई शुरू हुई।